एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे कि तभी महात्मा बुद्ध के शिष्यों के बीच में से एक व्यक्ति उठकर गौतम बुद्ध के पास आता है और एक पीली सी चिट्ठी देते हुए कहने लगता है कि हे बुद्ध, हमारे राजा द्वारा हमारे नगर में एक सभा का आयोजन कराया जा रहा है, जहां का निमंत्रण देने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। क्या तुम हमारी सभा में आओगे? महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यदि तुम मुझे निमंत्रण देने आए हो तो भला क्यों नहीं मैं तुम्हारी सभा में जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य ही तुम्हारी सभा में आऊंगा। महात्मा बुद्ध के ऐसे वचनों को सुनकर महात्मा बुद्ध के सारे शिष्य दंग रह जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति बुद्ध को निमंत्रण देने आया है वह तो बुद्ध का बहुत ही बड़ा विरोधी है। वह सदैव ही बुद्ध से व उनके शिष्यों से घृणा किया करता है। उसकी घृणा इतनी प्रबल है कि यदि कोई उससे बुद्ध का शब्द भी बोल देता है तो वह उसे पीटने लग जाता है। परंतु महात्मा बुद्ध उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध के ऐसे वचनों को सुनकर निमंत्रण देने वाला व्यक्ति वहां से चला जाता है। तब महात्मा बुद्ध के शिष्य गौतम बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, तुम्हें तो पता है कि वह व्यक्ति तुम्हारा कितना अपमान किया करता है। वह तो तुमसे और तुम्हारे शिष्यों से घृणा किया करता है, फिर भी तुमने क्यों उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया? ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने सभा का आयोजन केवल तुम्हारा अपमान करने के लिए किया हो। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं इन सांसारिक मान अपमानों से परे हो चुका हूँ। अब मुझे किसी के भी मान व अपमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और भला मैं तो एक साधु हूँ, और साधु का तो वैसे भी कोई मान नहीं होता, फिर वो मेरा भला क्या ही अपमान कर लेंगे। फिर महात्मा बुद्ध के शिष्य कहते हैं कि हे बुद्ध, तुम तो अपने स्थान पर उचित हो, परंतु वे व्यक्ति बहुत ही दुष्ट हैं। हो सकता है कि वो तुम्हें अपमानित करने की नई नई योजनाएं बना रहे हों। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कोई भी योजना मुझ पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकती। कल प्रातः काल होते ही हम उनकी सभा में जाएंगे और जो भी शिष्य मेरे साथ जाना चाहता हो वह उस सभा में जाने के लिए प्रातः काल ही तैयार हो जाए। अब महात्मा बुद्ध अपना प्रवचन समाप्त करके चले जाते हैं। संध्या होती है, फिर प्रातः काल होती है। प्रातः काल होते ही महात्मा बुद्ध स्नान ध्यान करके आ जाते हैं और सभा में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध के शिष्य भी बुद्ध के साथ सभा में चलने को तैयार हो जाते हैं। जैसे ही महात्मा बुद्ध सभा में पहुंचते हैं, सभा के द्वार पर ही नगर का राजा एक काला गुलाब लिए खड़ा रहता है और महात्मा बुद्ध को देता है कि ये लो, तुम इसी के हकदार हो। तब महात्मा बुद्ध उस काले गुलाब को लेते हुए कहते हैं कि गुलाब काला हो या लाल, परंतु इसमें भी महक उतनी ही है जितनी कि लाल में होनी चाहिए। ऐसा कहकर गौतम बुद्ध सभा में बढ़ जाते हैं और उनका कोई भी मान सम्मान नहीं किया जाता और यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध को कोई बैठने का स्थान भी नहीं देता है।
तभी महात्मा बुद्ध एक छोटे से वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और अपना प्रवचन देना शुरू करते हैं। तभी कुछ समय पश्चात महात्मा बुद्ध के सामने एक महिला आती है, जो कि महात्मा बुद्ध को बहुत ही गुस्से से देख रही थी। सारे जन उसे देखकर अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि वह एक गर्भवती महिला थी और वह बुद्ध से कहने लगती है कि हे बुद्ध, तुम झूठे हो, पाखंडी हो, तुम मुझे गर्भवती बनाकर छोड़ आए और अपने कर्तव्यों से मुंह फेर रहे हो। मैंने क्या अपराध किया था जो तुमने मुझे इस अपराध का ऐसा दंड दिया है? उस स्त्री के ऐसे कहने पर पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग शंका भरी दृष्टि से बुद्ध की ओर देखने लगते हैं। यहाँ तक कि उस स्त्री के वचन इतने प्रबल थे कि बुद्ध के कुछ शिष्यों को भी बुद्ध पर संदेह हो जाता है। तब वह स्त्री कहती है कि ठीक 1 वर्ष पहले तुम मुझे वन में मिले थे, जहाँ पर मैं बैठी हुई थी। फिर तुमने मुझे गर्भवती बनाया और वहाँ से चले गए। तुमने ऐसा क्यों किया? और आज तुम संसार में धर्म नीति का प्रचार कर रहे हो। क्या तुमने खुद का धर्म निभाया है? तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस स्त्री की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हे देवी, मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ कि क्या यह बच्चा जो तुम्हारे गर्भ में है वो सच में बच्चा ही है? तब वह स्त्री थोड़ी सी चिंतित हो जाती है, उसका चेहरा फीका पड़ जाता है, वह गौतम बुद्ध से नजरें नहीं मिला पाती है। फिर गौतम बुद्ध बहुत ही कटु स्तर के स्वर में कहते हैं कि तुम झूठी हो, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे गर्भ में कोई बच्चा नहीं है, तुम केवल मुझे फंसाने की साजिश कर रही हो। ऐसा सुनकर उस स्त्री के नेत्रों में से आंसू झलकने लगते हैं और वह लज्जा के कारण बुद्ध से कुछ कह नहीं पाती है और भागती हुई वहां से जाने लगती है। जैसे ही वह भागती है, उसके पेट पर बंधी हुई कपड़ों की गठरी खुल जाती है और उसमें से एक एक करके कपड़े निकलने लगते हैं। तभी सारा समाज बुद्ध के तेज ओज की प्रशंसा करने लगता है। सारा समाज जान जाता है कि बुद्ध कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, बुद्ध एक बहुत ही सिद्ध पुरुष है। और जो व्यक्ति बुद्ध का अपमान करना चाहते थे, वे बुद्ध का मान करते हैं और महात्मा बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। और जिस राजा ने महात्मा बुद्ध को काला गुलाब दिया था, वह राजा भी महात्मा बुद्ध की शरण में चला जाता है और गौतम बुद्ध के वचनों के अनुसार ही अपना जीवन यापन करने लगता है। तो महात्मा बुद्ध की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ।